मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं सीधे अपनी उस बात पर जिसकी शुरुआत हम लोगों ने नएपन की तलाश के रूप में की थी। इस बीच 2 दिनों तक मैंने जो आप सबसे बातें की हैं, मुझे लगता है कि शायद आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उस संदर्भ में आप पिछले 2 दिनों की बातों को शायद जोड़कर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। दरअसल आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि विचारों की खेती कैसे की जाए। जी हां, विचारों की खेती सुनकर के आपको थोड़ा सा अटपटा लगाना। विचारों की खेती, ये भी कोई खेती होती है? जी हां, देखिए, शायद मैं अपनी बात के जरिए आपको कन्विंस कर पाऊं कि हां, इसकी भी खेती हो सकती है, और यदि हो सकती है और आपने की तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं विचारों की खेती की बात करूं, मुझे लगता है कि 1-2 तथ्य मुझे स्पष्ट करने ही चाहिए। इसलिए करने चाहिए क्योंकि इसको लेकर के अक्सर ज्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। वो क्या है? आपने झीलें देखी हैं, झील, लेक्स। झील में पानी होता है और झील में लगातार तरंगें उठती रहती हैं। अब ये जो तरंगे हैं झील में तो हैं, लेकिन क्या हम तरंगों को झील कह सकते हैं? नहीं, न तो हम तरंगों को झील कह सकते और न ही झील को तरंग कह सकते। दोनों की जो आइडेंटिटी है, दोनों की जो पहचान है, दोनों का जो अस्तित्व है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये बात अलग है कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। यदि झील नहीं है तो तरंगे भी नहीं होंगी, और यदि झील है तो तरंगे होंगी ही होंगी। इसके बावजूद दोनों एक नहीं है। दोस्तों, जमीन है, एक जमीन है, लैंड, और उसमें फसल होती है। तो फसल तो जमीन नहीं है और न ही जमीन फसल है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मेरी बात अभी आपको थोड़ी सी उटपटांग सी लग रही होगी, लेकिन शायद आगे चीजें क्लियर हो जाएं। तो न तो जमीन फसल है और न ही फसल जमीन है, लेकिन बिना जमीन के फसल नहीं है, यह बात भी सही है। जो फसल का अस्तित्व है वो जमीन पर निर्भर करता है। यह बात अलग है कि जमीन का अस्तित्व है वो केवल फसल पर निर्भर नहीं करता। हम मकान बना करके भी उस पर रहते हैं, उस पर पेड़ पौधे भी हो रहे हैं। हालांकि पेड़ पौधों को भी आप फसल मान सकते हैं, लेकिन चलिए उसके दूसरे उपयोग भी हो जाते हैं जमीन के। उस पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उस पर बांध बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर प्राचीन संस्कृति को लेकर के चले तो जमीन और जो फसल है वो एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि मैंने अभी लहर और झील के बारे में आपसे बातें की। अब आप इसे थोड़ा सा अप्लाई कीजिए कि हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, और दूसरे है विचार, क्योंकि मैं विचारों की खेती पर ही तो बात करने जा रहा हूं। दूसरे है विचार। अक्सर हमसे क्या गलती होती है? बोलचाल में ही होती है, और सच पूछिए तो चूंकि बोलचाल में जो गलतियां होती रहती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से दर्ज हो जाती हैं कि फिर हम उन्हें अलग अलग करके देखने में सक्षम नहीं हो पाते। अनजाने में ये होता रहता है। ये गलतियां हम करते रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं। मस्तिष्क, जिसे इनफैक्ट हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं दिमाग, और विचार, थॉट्स, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि थॉट्स क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं। मैं अभी आपसे जितनी बातें कर रहा हूं ये मेरे अपने विचार हैं, लेकिन ये विचार आ कहां से रहे हैं? मेरे मस्तिष्क से आ रही हैं। तो यहां जो मस्तिष्क है उसकी भूमिका जमीन की है, यहां जो मस्तिष्क है उसकी भूमिका झील की है, और जो विचार हैं वो तरंगों के रूप में है, जो विचार हैं वो फसल के रूप में है। और यदि विचार फसल है और मस्तिष्क लैंड है, जमीन है, भूमि है, तो क्या इसकी खेती नहीं की जा सकती? खेती की जा सकती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम क्यों नहीं करते? हमसे कहां पर चूक हो जाती है? और यह बहुत ही गंभीर चूक है। और सच पूछे तो इस गंभीर चूक ने हमारी जिंदगी के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इसके स्वरूप को बहुत ज्यादा विकृत कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि जीवन को समस्याग्रस्त बना दिया है। जीवन हमें बोझ लगने लगती है। जीवन में ऐसा लगता है जैसे परेशानी और दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा लगने लगता है। और उसका कारण यह है
कि हमने विचारों की खेती के विचार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है। तो फिर हमारे अंदर ये विचार आते कहां से हैं? मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि आपके अंदर कोई विचार आ ही नहीं रहे हैं। आपके अंदर विचार आ रहे हैं, लेकिन अब देखना और समझना हमें ये पड़ेगा कि जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, क्या उसमें हमारा कोई रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो विचार हैं वो दूसरों के द्वारा बोई गई फसल है और हमारी अपनी कोई फसल है ही नहीं? इसे समझना पड़ेगा। और याद रखिए, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, तो हमारी जो जिंदगी है, जो दिशा ग्रहण करती है, जो स्वरूप लेती है, वो केवल विचारों के आधार पर ही लेती है। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। कल इस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।